सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी कोट से अष्टमी का दिन, खास दिन 16 अप्रैल सुबह 8 बजे, जब कहते हैं दिलो दिमाग में कुंडल रचा बसाए और हम बाप को ले आ रहे हैं श्री संवेश शिखर जी की ओर। जी हाँ, चैनल महालक्ष्मी टीम 2 दिन पहले यहाँ पहुंची थी और फिर यहाँ की जो दृश्य था, जो मन में उतर गया था, वह आपके सामने आज लेके आ रहे हैं। सीधा इस कीर्ति चक्र है ना, इसके बाईं तरफ चलते हैं, 20पंथी कोठी में घुसते ही दाईं तरफ से बगीचा मंदिर में चलते हैं, 18-20 सीढ़ी चढ़ते हैं और बाईं तरफ के उस प्राचीन जिला में पहुंच जाते हैं, जहां की कुछ खास बात आपको आज दिखाते हैं। पहुंच जाते हैं अब उसके सामने, जो है ये प्राचीन अतिशयकारी पारसनाथ जिनालय। पता है, इस खड़गासन प्रतिमा को जो देख रहे हैं आप सामने, दिख रही है आपको उस वेदी में, इसको पहले लोग कई लोग आदिनाथ प्रतिमा भी कहते थे। बगीचे मंदिर में खुदाई से मिली थी, 1000 वर्ष प्राचीन है। पर कुछ खास बात है इसके अंदर, जब आप पहुंचेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से 3-4 लोगों से जो बात हुई, उसने सचमुच सारी सोच बदल दी। प्रतिमा के नज़दीक जाते हैं, पारस प्रभु का स्मरण करते हैं, उनका अर्घ्य चढ़ाते हैं और फिर एक बार नज़र घुमाते हैं तो इसकी पहचान श्वेत प्रतिमा की कुछ इस तरह होती है कि इसमें ऊपर से कुछ पहचान नहीं लगता, कोई फन नहीं बने होते, पर नीचे जब नीचे देखते हैं इस खड़गासन श्वेत प्रतिमा में, तो नीचे इसके अंदर नीचे पूंछ फन की दिख जाती है, सर्प की। तो बस समझ आते हैं कि पैरों के पास जो सर्प, इसलिए पीछे सर्प है। ये तो इसमें और कोई पहचान नहीं होती है, ऊपर सर्प नहीं दिखता है पर पीछे सर्प जरूर दिखता है। खड़गासन प्रतिमा है और कहा जाता है बगीचे मंदिर में खुदाई के समय बहुत पहले मिली थी, 1000 वर्ष प्राचीन। पर इसमें खास बात क्या है, अतिशयकारी कैसे हो गई, प्राचीन तो हो गई। हम इसकी परिक्रमा करना शुरू करते हैं और परिक्रमा करके जब अभी पीछे जाते हैं तो सचमुच हैरान हो जाते हैं। हमारे साथ कई लोग और कर रहे होते हैं, तब हम देखते हैं उसमें कि पीछे कई सारे सिंदूर से उल्टे स्वस्तिक बनाए हुए हैं। एक बना रहा था, यहाँ स्पष्ट लिखा है कि मत बनाइए, पर तब भी लोग झांकते हैं इधर, कोई देख तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा, बस फिर उल्टा स्वस्तिक बनाते हैं। हमने पूछ भी लिया, भाई ये क्यों बना रहे हो, यह मना लिखा हुआ है ना, नहीं बनाना चाहिए। तो कहते हैं भाई हमने मनोकामना मानी है, वो भैया आए हैं ना, वो अपना स्वस्तिक सीधा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो गई है। हमने फिर गौर से देखा कि वहाँ उल्टे स्वस्तिक बने हैं, वो ज़्यादा हैं, और कुछ सीधे स्वस्तिक बने हैं। मतलब जब मनोकामना मांगने आते हैं, जब बात होती है तो भगवान से इच्छा होती है, क्या गजब की बात है। या कोई पुत्र मांगने आता है, कोई दुकान मांगने आता है, कोई शादी के लिए आता है, और फिर संसार छोड़ने वाले से संसार मांगने आता है, क्या गजब है। और वो भी कहते हैं खाली हाथ को झोली भर देता है और फिर आके स्वस्तिक बनाते। पर हमने देखा ये सिक्के भी खूब लड़ रहे हैं, पर ये सिक्कों का खेल क्या है। तो एक भाई ने उसी में से बताया कि जब ये सिक्का लगाते हैं तो कोई परिक्रमा करते करते कोई 9 करता है, कोई 108 प्रतिमा करता है, वंदना करता है, और उस परिक्रमा करते करते फिर मांगता है भगवान से, हे पारस प्रभु मेरी ये बात पूरी कर देना। कहते हैं कई बार वो बात 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, 15 महीने में पूरी हो जाती है और सिक्का उस दिन नीचे गिर जाता है। इधर सिक्का गिरता है, उधर बात, हमें विश्वास नहीं हुआ इस बात पर। लेकिन जब वहाँ पर 2 लोगों से बात की, उन्होंने कैमरे के सामने को मना कर दिया, पर उन्होंने साफ बताया कि मेरे यहाँ मेरी बहू के 12 साल से पुत्र नहीं हुआ था। अभी कुछ दिन पहले आए थे, तब उन्होंने इस सिक्के को यहाँ पर नहीं देखा था। कहते क्यों सिक्का, कहते अब उसके बाद 3rd-3रे महीने आते हैं। मैंने कहा सिक्का तो कहीं है, आपका सिक्का कौन सा पहचान। कहते मैंने उस समय 1963 उस सिक्के पर लिखा था, और वो 1 रुपये का सिक्का मुझे आज भी मालूम है, जो मैंने उस पर लगाया था। 50 पैसे का सिक्का था जो उन्होंने लगाया था। कहते मैंने फिर आके देखा सिक्का नहीं था वहाँ। इस तरीके से लोग यहाँ पर सिक्के लगा देते हैं और अपनी बात पूरी, विश्वास नहीं हुआ। जब हमने वहाँ पर कुछ देर खड़े रहे तो ऐसे हमें कई लोग मिल गए। क्या कोई विश्वास करेगा कि भगवान की मनोकामना के भगवान मांगने वाले कोई देता है। अरे कहा जाता है कि जो वहाँ पर श्रद्धा और वात्सल्य भाव से जाता है, जो भक्ति से जाता है, तो सब कुछ बाहर अपना सब कुछ छोड़ के जाता है, ये क्रोध मान लो मैं सब कषाय छोड़ जाता है। कहते हैं उसकी बात अपने आप झोली भर जाती है, बिन मांगे छप्पर फड़ के पूरा मिलता है, कहा तो ये जाता है। पर कहा जाता है ना, जहाँ नमस्कार में श्रद्धा होती है वहाँ चमत्कार होता ही है, और जहाँ चमत्कार को सोचते करते हैं वहाँ कुछ नहीं होता है। अपनी श्रद्धा भक्ति रखी, और तभी कहते हैं बार बार नमन किया, 9 बार वंदना की, और फिर हम बाहर निकल आए। मन में चिंतन यही चल रहा था बाहर खड़े हुए इस 20पंथी कोठी के, कि क्या आज हम संसार छोड़ने वालों से, राग छोड़ने वालों से अपने राग, अपने संसार, अपनी वो छोटी छोटी चीज़ें मांगने आते हैं। बिल्कुल, जन्म मृत्यु विनाशा है, मोह अंधकार विनाशना है, काम बाण में ऐश्वर्य में, बस कहते हैं हकीकत में हमें छोटे छोटे संसार में भटकने वाली चीज़ें चाहिए होती हैं। पर यह संवेश शिखर जी की हर कण बहुत पावन है। एक बार जो आता है कहता है नरक त्रियंज बद का दूर कर जाता है। फिर मिलेंगे आपसे, सादर जय जय।